हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल अनुपम संगीत शास्त्र में। यदि आप संगीत विषय से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ अवश्य जुड़िए, क्योंकि हम संगीत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाते रहते हैं। आपको चिंता करने की तनिक भी ज़रूरत नहीं है कि हम किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जो कि संगीत विषय से है तो इससे क्यों जुड़ें। आप ये समझ जाइए कि कहीं से भी सवाल आएंगे तो आपका यही टॉपिक रहेगा, चाहे परीक्षा कोई भी हो। सभी परीक्षाओं के लिए ये उपयोगी प्रश्न होते हैं, क्योंकि सभी परीक्षाओं में ये सिलेबस होता है। तो आज के इस कक्षा में जो हम प्रश्न करने वाले हैं वो खास तौर पर ध्रुपद पर ही आधारित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और सबसे पहला प्रश्न है कि ध्रुपद किस प्रकार का संगीत है। तो आप जान जाइए कि ध्रुपद आपका शास्त्रीय संगीत है। क्या है जी? तो ध्रुपद शास्त्रीय संगीत है। ठीक है, तो अगले प्रश्न को देखते हैं। ध्रुपद गायन की उत्पत्ति किस काल से मानी जाती है। वैसे मानने को तो ये वैदिक काल से ही मानी जाती है, लेकिन इसका प्रचार प्रसार जो है वो आपका 15वीं। तो आप जान जाइए कि वैदिक काल से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है और मध्य काल में यह प्रचार में अधिक रहा। ठीक है, कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी में राजा मानसिंह तोमर ने इसे काफी लोकप्रिय बनाया और कुछ लोग, कुछ विद्वान, कुछ संगीतज्ञ राजा मानसिंह तोमर को ही इसके रचनाकार मानते हैं। किसके जी? तो ध्रुपद के। ये कहाँ के थे? तो ग्वालियर के। ग्वालियर, ठीक है, ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर। आइए आगे चलते हैं। ध्रुपद का मुख्य वाद्य संगति कौन सा है। तो ध्रुपद में केवल पखावज आपका उपयोग होता है। वैसे आजकल तबला भी होने लग गया है, लेकिन पुराने समय में, प्राचीन समय में केवल पखावज ही उपयोग में आता था। चलिए, ध्रुपद के कितने भाग होते हैं। तो आप जान जाइए कि ध्रुपद के 4 भाग होते हैं। कौन कौन से? तो उसका जिक्र अगले प्रश्न में किया गया है कि ध्रुपद के 4 भाग कौन कौन से हैं। तो ध्रुपद के 4 भाग आपके स्थायी, अंतरा, संचारी और आभोग हैं। ध्रुपद के 4 भाग स्थायी, अंतरा, संचारी और आभोग हैं। चलिए, इसी के साथ अगला प्रश्न है कि ध्रुपद में मुख्यतः किस भाषा का प्रयोग होता है। तो ध्रुपद में मुख्यतः ब्रज भाषा का प्रयोग होता है और कहीं कहीं संस्कृत भी इसमें देखने को मिलता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे कि ध्रुपद में स्वर विस्तार को क्या कहते हैं। तो ध्रुपद में स्वर विस्तार को हम आलाप कहते हैं। सबसे पहले ध्रुपद में स्वर विस्तार यानी आलाप ही किया जाता है। आइए, ध्रुपद किस लय का गायन है। तो ध्रुपद को हम विलंबित लय में, धीमा लय में गाते हैं। विलंबित लय का गायन है। ठीक है जी। तो अगला प्रश्न है कि ध्रुपद का संबंध किस मंदिर परंपरा से है। तो ध्रुपद का संबंध जो है वो आपका नाथ संप्रदाय से है। नाथ संप्रदाय से है। चलिए अगला प्रश्न है, ध्रुपद का आरंभिक स्वरूप क्या कहलाता है। ध्रुपद का आरंभिक स्वरूप क्या कहलाता है। तो इसको हम ओमकार या फिर स्वर साधना के नाम से भी जानते हैं। जब शुरुआत करते हैं, हम ध्रुपद गायन की शुरुआत करते हैं तो उसे सबसे पहले आलाप लेते हैं, उसे ओमकार या फिर स्वर साधना कहा जाता है। चलिए, ध्रुपद को किसने दरबारी संगीत बनाया। तो पहले हमने बताया है आपको, ध्रुपद को दरबारी संगीत बनाने वाले में मुख्य रूप से राजा मान सिंह तोमर का नाम आता है। अगला प्रश्न है कि ध्रुपद का सर्वाधिक विकास किस काल में हुआ। तो ध्रुपद का जो सर्वाधिक विकास हुआ वो मुगलों के काल में हुआ। मुगलों के काल में हुआ। इसमें क्या कहता है जी, ध्रुपद का सर्वाधिक विकास मुगल काल में हुआ, विशेष रूप से अकबर के शासनकाल के दौरान, जिसमें ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर के प्रयासों और तानसेन जैसे महान संगीतज्ञों का योगदान रहा। चलिए अगला प्रश्न है कि ध्रुपद के प्रसिद्ध गायक तानसेन किस घराने से जुड़े थे। तो ये आपके ग्वालियर घराने से थे। ठीक है जी। अगला प्रश्न है कि ध्रुपद गायन में कौन सी विशेषता होती है। तो ध्रुपद गायन में गंभीरता और स्थिरता जरूर होती है। ध्रुपद गायन की एक अपनी विशेषता है कि यह गंभीर होता है और इसमें स्थिरता होती है, चपलता नहीं होती है। चलिए जी, अगला प्रश्न है कि ध्रुपद में आलाप को किस शैली में
गाया जाता है। तो ध्रुपद में आलाप जो होता है उसे बोल आलाप की शैली में गाया जाता है, बोल आलाप की शैली में, यानी बोल करके गाया जाता है, आकार ईकार इत्यादि नहीं किया जाता है। ध्रुपद गाने वाले कलाकार को क्या कहते हैं? ध्यान रखिए, यहाँ पर पूछा क्या कहते हैं, माने अभी का जिक्र किया है तो अभी में ध्रुपदिया कहते हैं। और यदि पूछा रहता कि क्या कहते थे तो ध्रुपद गाने वाले को हम प्राचीन में कलावंत कहते थे, कलावंत कहते थे, लेकिन प्राचीन में कलावंत कहते थे और अभी हम ध्रुपदिया कहते हैं। चलिए जी, तो ध्रुपद में प्रयुक्त होने वाला प्रमुख वाद्य कौन सा है? तो पहले ही बताया गया है, पखावज है। ध्रुपद में पखावज की संगति होती है। चलिए, ध्रुपद में किस प्रकार का भाव प्रधान होता है? तो इसमें भक्ति भाव जो होता है वो आपका प्रधान होता है, भक्ति भाव प्रधान होता है। चलिए, ध्रुपद के प्रमुख राग कौन से हैं? तो ध्रुपद के प्रमुख राग मालकोस या फिर तोरी हैं, मालकोस अथवा तोरी है। अगला प्रश्न है कि ध्रुपद का एक अंग है आभोग, इस आभोग का अर्थ क्या है? इस आभोग का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है समापन। क्या अर्थ है जी इसका? तो समापन इसका अर्थ है। चलिए, अगला प्रश्न है कि ध्रुपद के सबसे प्राचीन रचनाकार कौन माने जाते हैं? तो ध्रुपद के सबसे प्राचीन रचनाकारों में से स्वामी हरिदास जी को माना जाता है। ठीक है, और आपको बता दें कि तानसेन के गुरु आपके स्वामी हरिदास ही रहे हैं। यही नहीं, बैजू बावरा के भी गुरु स्वामी हरिदास ही रहे हैं। अगला प्रश्न है कि ध्रुपद का सबसे प्राचीन घराना कौन सा है? तो ध्रुपद का सबसे प्राचीन घराना डागर घराना कहा जाता है या फिर माना जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है कि ध्रुपद शैली के प्रसिद्ध गायक कौन हैं? तो ध्रुपद शैली के प्रसिद्ध गायकों में से तानसेन, स्वामी हरिदास, बैजू बावड़ा इत्यादि का नाम सामने आता है। चलिए, अगला प्रश्न है ध्रुपद किस प्रकार के रागों में गाया जाता है? तो ध्रुपद विस्तार योग्य तथा गंभीर रागों में गाया जाता है। वो राग जिनका विस्तार किया जा सके तथा राग गंभीर हो, राग की प्रकृति कैसी हो? तो गंभीर हो, उसी प्रकार के रागों में ध्रुपद का गायन किया जाता है। तो ध्रुपद से संबंधित हम इतने ही प्रश्नों पर विराम देते हैं। बाकी आपको प्रश्न कैसे लगे हैं? वीडियो यदि अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आगे आपको इस प्रकार की वीडियो उपलब्ध होते रहे। बाकी आप जो कुछ भी पूछना चाहते हैं कमेंट में अवश्य लिख करके बताइए। धन्यवाद।